अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, अपने वीलॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। 1-2 दिन में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान के बबरकत महीने में तमाम रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं जा रही हूँ एक नई जगह का एक्सपीरियंस करने, तो आपको भी अपने साथ दिखाऊंगी, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। आज मैं जा रही हूँ नीदरलैंड का यूरो स्टोर देखने। जो लोग यहाँ पे यूएई से आए हैं उनको तो पता है कि यूएई में जगह जगह पे 1 to 10 दिरहम स्टोर होते हैं, डे टू डे स्टोर्स होते हैं और वहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में, जिसे कह लें थोक के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं या सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे वो पर्सनली भी स्टोर्स बहुत पसंद थे क्योंकि वहाँ पे बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र, बच्चों के टॉयज़, डिस्पोजेबल बर्तन, इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी और मुनासिब प्राइस पे मिल जाया करती थी। नीदरलैंड्स में मैं फ़र्स्ट टाइम यूरो स्टोर का एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ का यूरो स्टोर कैसा है। ये देखें जी, हम स्टोर के अंदर आ गए हैं और अंदर आते साथ ही सामने बोतलें ही बोतलें हैं। शुरुआत ही बोतलों से हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडा लगा हुआ है, जिसमें पेप्सी, स्प्राइट, मरिंडा, फांटा, ये सब बोतलों के पैट्स थे, जिसमें 24 बॉटल्स थी और बड़ी ही मुनासिब और सस्ती प्राइस के लगे हुए थे। रमज़ान के महीने में हर चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हर घर का ये हिसाब है कि आम रूटीन की निस्बत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और रमज़ान में हर घर में दूध सोडा बनता है, कोई लोग बोतल पीते हैं, कोई लोग अफ्तारी में या खाने में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी और सस्ती बोतलें लगी हुई थी और इन बोतलों के ऊपर जो है वो कोई सिक्योरिटी भी पे नहीं करना पड़ रही। बाकी अगर हम किसी और शॉप से बोतल लेते हैं तो हमें उसके ऊपर सिक्योरिटी भी पे करना पड़ती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी किस्म की बोतलें थी और काफ़ी अच्छी और सस्ती थी। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे टिश्यूज़ और कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई हैं। कैंडल्स अब रमज़ान के महीने में टेबल को डेकोरेट करते हैं तो आप उस पर कैंडल्स ऑन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आम वैसे भी और रमज़ान में भी ये कैंडल्स ऑन की जाती हैं तो बड़ी अच्छी और मुनासिब प्राइस पे लगी हुई थी। टिश्यू पेपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा हुआ है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे नूडल्स हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स थी। इसके अलावा नूडल के बड़े बड़े पैकेट्स लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ से जो है वो बड़े पैकेट्स लेके जाते हुए देखा है। लोग अक्सर बल्क में चीज़ें बाय कर लेते हैं कि फिर उनको अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। नूडल्स वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये जल्दी बन भी जाती हैं और एक आपका मुकम्मल मील तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे नूडल्स काफ़ी सस्ती लगी हुई हैं और काफ़ी बड़े बड़े इनके पैकेट्स लगे हुए थे। इसके अलावा ये यहाँ पे सॉस देखें कैसी लगी हुई हैं और ये सब तकरीबन 1-1 यूरो की लगी हुई हैं। हमने हर चीज़ देखनी होती है कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ जो है वो हलाल नहीं है। हमें विगन का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स लाजमी चेक किया करें। इंग्रेडिएंट्स चेक करके जो है वो आप तसल्ली से चीज़ बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रिंगल्स चिप्स देखें, सारे फ्लेवर्स के चिप्स लगे हुए थे। बच्चों वाले घरों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर ये चीज़ें इकट्ठी ख़रीद ली जाएँ तो मुझे लगता है पूरा महीना आराम से और सुकून से गुजर जाता है। इसके अलावा अलग से गिलास लगे हुए हैं और ये जग यहाँ पे लगे हुए थे। रमज़ान में जग की, इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। शरबत, दूध सोडा, लस्सी, इन सब चीज़ों के लिए ये जग इस्तेमाल होते हैं। ये स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल, यहाँ पे स्पून, ये बेकिंग पेपर देखें यहाँ पे कितना अच्छा सस्ता लगा हुआ है। चीज़ों को बेक करने के लिए बेकिंग पेपर चाहिए होता है और यहाँ पे कुछ सेंट का पेपर लगा हुआ था। इसकी भी रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फ्राई नहीं किया जाता और बेक कर लिया जाता, तो बेकिंग पेपर भी यहाँ बहुत सस्ता लगा हुआ है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी और सस्ती प्राइसेस की लगी हुई हैं, जिसमें ड्रेन ओपनर हो गए, ग्लास क्लीनर और इस तरह से डीग्रीज़र बड़े ही सस्ते लगे हुए थे। ऑलमोस्ट ये डे टू डे जैसा स्टोर था और यहाँ पे मुझे आके समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या लेना और क्या नहीं लेना। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी एकदम से कि जैसे मैं वाकई किसी डे टू डे स्टोर में आ गई हूँ और कुछ लम्हे के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आई कि यहाँ से क्या लूँ और क्या ना लूँ। बच्चों की कन्फेक्शनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सस्ती लगी हुई है। 1-1 यूरो के ओरियो बिस्किट, या प्रिंस केक और ये बिस्किट, वेफर्स और ये सब चीज़ें बहुत ही सस्ती लगी हुई हैं।
और मुझे लगता है कि हर इंसान की ये सोच होती है कि अपने बजट के मुताबिक, अपने बजट के अंदर अंदर आते हुए अच्छी और मुनासिब चीज़ें और सस्ती चीज़ें ख़रीद ली जाएं। तो मुझे ये स्टोर काफ़ी अच्छा लगा है कि इस पे काफ़ी मुनासिब प्राइस की चीज़ें हैं और आपको ज़्यादा मिकदार में भी मिल रही हैं। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हेयर कलर्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे ये शैम्पू हैं, क्रीम, लोशन, बड़ी मुनासिब इनकी प्राइस है। सोप देखें, ये 1 यूरो के 2 सोप मिल रहे हैं। मैं सोप अपने घर में लाजमी रखती हूँ क्योंकि हैंड वॉश से मेरा बेटा जब भी हैंड वॉश करता है उसके हाथ पे जो है वो सही से उतरता नहीं और मुझे दोबारा जाके उसको वॉश करना पड़ता है। तो मैंने साबुन जो है वो लाजमी रखा होता है कि कम से कम ये साबुन से हाथ धो लें। छोटा है तो वो ज़ाया भी ज़्यादा करता है। यहाँ पे साबुन भी काफ़ी अच्छे और सस्ते लगे हुए थे। इसके अलावा ये देखें, कार्ड कितने अच्छे और प्यारे प्यारे कार्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें बर्थडे कार्ड्स, फ्रेंड्स कार्ड और ये डिफरेंट जो है वो इवेंट पे जो कार्ड्स दिए जाते हैं वो लगे हुए हैं। वो भी काफ़ी प्यारे और अच्छे हैं। चॉकलेट्स की काफ़ी वैरायटी है। चॉकलेट्स के बारे में तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चॉकलेट ली जाए। 1-1 यूरो की जो है वो 4-4, 5-5 चॉकलेट्स मिल रही हैं। ये देखें, यहाँ पर ये LED लाइट्स कितनी सस्ती हैं। अब रमज़ान में मुझे डेकोरेशन करनी है घर की, तो मुझे है कि थोड़ा सा घर को सजाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि रमज़ान का महीना हम किस तरह से मनाते हैं, या हमारी क्या जो है वो हमारी इस महीने को लेके हमारी क्या जज्बात हैं। तो मैंने यहाँ से LED लाइट्स ली हैं कि मैं अपने घर में लाइट्स लगाऊंगी और अपने बच्चों को भी बताऊंगी। वो यहाँ पे काफ़ी सस्ती लगी हुई हैं। इसके अलावा ये देखें, डबल टेप हो गई, कारपेट्स के नीचे चिपकाने वाले ये जो स्टिकर्स हैं वो कितने अच्छे और सस्ते लगे हुए हैं। कुछ सेंट और कुछ यूरो की ये चीज़ें हैं। सेल, यहाँ पे बैटरी सेल काफ़ी अच्छे और लगे हुए थे। ओवरऑल ये स्टोर काफ़ी अच्छा और सस्ता है। आप एक बार इसको ज़रूर विज़िट करके देखिएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा, बहुत सस्ता और बहुत मुनासिब प्राइस का स्टोर लगा। बच्चों के खिलौने यहाँ पे सस्ते थे, पजल्स लगे हुए हैं। अब गर्मियों का सीज़न आ गया है तो यहाँ पे बच्चों के लिए वाटर गन्स, बबल्स, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ से बच्चों ने भी बबल बाय किए हैं। बस इस तरह की काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी और मुनासिब यहाँ से मिल गई हैं। चलें जी, अब मैं स्टोर से आ गई हूँ और ये यहाँ के बच्चे बबल बना रहे हैं और खूब सारा इंजॉय कर रहे हैं। आपने भी आई होप मेरे साथ इस स्टोर को काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।